बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। जी हाँ, खतरनाक एजेंडा बिल्कुल तैयार है, जिससे मुतलिक कल ही बता दिया गया था। फरतुल्लाह बाबर के ट्वीट, उसके ऊपर उसके बाद बिलावल भुट्टो के रीट्वीट, मरियम बीबी का ट्वीट, और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ट्वीट, और फिर हदूद व कयूद के अंदर रहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान का ट्वीट। इन ट्वीटों से अंदाजा हो गया था कि अब अगला जो प्रॉपर वे में, जुबानी नहीं प्रैक्टिकली हमला होना है ना, वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होना है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर होना है। उसके इख्तियारात और हदूद और कयूद के हवाले से होना है। जहां एक तरफ आज के असम्बली के इजलास के अंदर इस कानून साजी की बकायदा ऊंची ऊंची आवाजें आ रही है, वहां जो चीजें स्टेप लिए गए हैं ऑन ग्राउंड, उससे मुतल्लिक मैंने आपको बताना है। बकायदा एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है उमर अता बंदियाल साहब को इंसाफ से रोकने के लिए, उनको बांध के रखने के लिए। वो क्या है, उससे मुतल्लिक आपको बताना है। इमरान खान साहब ने जी पंजाब की आवाम के दिल जीते, बल्कि कहते हैं ना दिल लूट लिए, ये वाला उन्होंने काम किया। ये होता है फलाह का मामला, जिस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले जो इक़दाम वो किए, उसकी डिटेल मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा जी राना सनाउल्लाह साहब ने जो धमकी दी थी, जो मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया था, उस धमकी का तिया पांचा हो गया जी। पूरी हवा निकल गई है, अफसरान ने काम करने से इनकार कर दिया। वो भी आपको मैंने डिटेल बतानी है। इमरान खान साहब आज कौम से खिताब करेंगे, सियासी पार्टी का जो इजलास हो रहा है इस टाइम, उसके कुछ मिनट्स में तक पहुंचे। सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं उस एजेंडे की तरफ, जिस एजेंडे से मुतल्लिक काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया जी। 13 रुकनी इत्तेहाद जो है मुस्लिम लीग नून समेत, ये इस इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट को पंजाब पुलिस के तरीके से, यानी जैसे चाहे मर्जी हो उस तरीके से चलाने का बाकायदा तौर पर एहतमाल शुरू कर दिया जी। पोस्टिंग ट्रांसफ़र तो अपनी जगह पे हो रही हैं। राय ताहिर साहब को FIA से निकाल दिया क्योंकि इनके इकदाम पर अमल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी ट्रांसफ़र करा दी। मौसी साहब थे उधर DIG IG बलूचिस्तान, उनको उनकी जगह लगा दिया गया। ये अपनी जगह पे अपना, वो कह रहे हैं ना, इतना से प्याले में जो हुकूमत है ना, उस हुकूमत को थोड़ा हिला हिला के ना अपनी एग्जिस्टेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से बाकायदा तौर पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। उसके मिनट सुने और फिर सर धुने। क्या चीज़ है जी? उन्होंने कहा चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने का मुतालबा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार मुश्तरका बयानिया देते हुए कह रही है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने का मुतालबा करते हैं। भी कल ही तो फैसला दिया है, तो अब इनको रेगुलेशन समझ आ गई। जारी बात है, एहसन भवन, नून लीग, नवाज शरीफ ताल्लुक, पिछले दिनों लंदन मुलाकात, ये सारे कौन नहीं जानता? अगर नहीं जानता तो मेरी इस बात के बाद जान जाए। ठीक है जी। मुतालबा किया जी सवाबदीदी इख्तियारात जो हैं चीफ जस्टिस के, किसी भी चीफ के, जैसे आर्मी चीफ के कुछ सवाबदीदी इख्तियार होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कुछ सवाबदीदी इख्तियार होते हैं, आईनी इदारे हैं ना जी, स्पीकर के कुछ सवाबदीदी इख्तियारात होते हैं, इस तरह चीफ जस्टिस के भी सवाबदीदी इख्तियार होते हैं। तो उन सवाबदीदी इख्तियारात को खत्म करने का मुतालबा कर दिया है बाकायदा तौर पर। इधर मुतालबा, दूसरा उधर असम्बली के फ्लोर पर यही बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट की हदूद व कयूद का नए तरीके से तयन किया जाए। कौन किन पॉइंट्स पर जरा वो सुन ले। जजेस नॉमिनेशन की ताकत इनसे ले ली जाए, यानी चीफ घर के बड़े को ही के पास ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो डिसाइड कर सके कि घर के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। ठीक है जी। जजेस की नॉमिनेशन की ताकत खत्म की जाए। अच्छा, सीनियरिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका चीफ जस्टिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुझे इस पर थोड़ा इत्तफाक भी है कि जो जिस तरह सीनियर है उस तरह वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंडल्ज होते जाए, वही चीफ जस्टिस तक पहुंचे। चीफ जस्टिस तक तो वही पहुंच रहा है, लेकिन इंडल्ज होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इनके जो सीनियर जजेस हैं उनको इस तरह आना चाहिए। इधर तक तो मुझे है, लेकिन वो जो जजेस की नॉमिनेशन की ताकत ये ख़त्म करना, बिल्कुल दाल में काला नहीं, बहुत ज़्यादा गंद नज़र आ रहा है। सुओ मोटो जो चीफ जस्टिस का एक सवाबदीदी इख्तियार था, उसको जी हाँ लेने से मुतल्लिक बाकायदा तौर पर मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, बल्कि दीगर जजेस के पास सुओ मोटो का इख्तियार होना चाहिए। यानी कड़मस मचा दे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना, हर जज के पास सुओ मोटो हो, यानी बिल्कुल ही पागल करके रख दे। ठीक है जी। उसके हवाले से नहीं होना चाहिए जी। केसेस के बेंचेस की जो तश्कील है उसका इख्तियार नहीं होना चाहिए। ये 3 रुकनी बेंच की तश्कील की प्रॉब्लम है ना इन्हें। हाँ जी।
ये चीफ जस्टिस के पास नहीं होना चाहिए। केस फिक्स करने के कौन सुन ले ये केस, कौन ना सुन ले, घर के बड़े की जिम्मेदारी। इसीलिए तो चीफ जस्टिस ने क्यों चीफ जस्टिस उनको रखा हुआ है। या वो चीफ जस्टिस क्या, कुछ सर्टन इख्तियार आम जजेस से थोड़े ज़्यादा हो गए ना, लेकिन फैसला कल उनके खिलाफ आया तो इसके ऊपर जी। अच्छा, बेंचेस में मखसूस वाले जो इख्तियारात हैं कि बेंचेस में कौन होगा वो वापस ले जी। अच्छा जी, पांच सीनियर मोस्ट जजेस का एक पैनल बनाया जाए जो ये तारे इख्तियारात करे, चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियारात। तो मैंने कहा वो ज़रा जिसका मुतालिक कहा जा रहा था उसके ऊपर अब काम करना। अब सुप्रीम कोर्ट बार से सबसे पहले लिया है ना, समझे ना आप। फरतुल्लाह बाबर की कल की ट्वीट, अच्छा जी, जजिस को अस्सलाम वालेकुम कहना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फरतुल्लाह बाबर की ट्वीट को रीट्वीट करना आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान की हरकत व सकरात तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, अब सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की तरफ से यह मुतालबा देना और असम्बली के अंदर इसको डिस्कस करना। अब आपको समझ आई ये क्या करना चाह रहे हैं जी हाँ। और एक बात बताऊं ऑफ द रिकॉर्ड, दूसरी तरफ प्लीज इस पैरा पे आपने सोचना है, मुस्लिम लीग नून खुश है कि 3 रुकनी बेंच ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। हमजा की कुर्बानी इनको पता थी किसी लीगल ग्राउंड में ये जीत नहीं सकते थे, ये खुश है। इनको एक बयानिया चाहिए था, जो मर गई थी ना सियासत का जनाजा जो इनका पड़ा जा चुका था। ये खुश है कि अवाम को अब किस तरह बेवकूफ़ बनाना है या चे बनाना है, किस तरह जरिया बनाया जा सकता है। एक बयानिया इनको रिक्वायर्ड था, वो बयानिया और उस बयानिया को मजीद ये तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बदतमीजी भी 3 दिन के अंदर जो हुई है इसी बिना पे हुई है कि कुछ ऐसा हो। ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग नून के प्लान के मुताबिक है जी। ये आपने जहन में रखना है। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में तो आया ही आया है, बिल्कुल मुर्दा मुस्लिम लीग नून की सियासत के बहुत ज्यादा हक में आया है। ये इस पैरा पे आपने जरूर रखना है। वो बयानिया बेचना है ना, बिकता है नहीं बिकता वो तो कल पता चल गया, 200 बंदा भी नहीं खड़ा हुआ बाहर, लेकिन उनको सूट कर रहा है। अच्छा जी, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं सीनियर क़यादत से गुफ्तगू करने के बाद कर रहा हूं, वो मुतमईन है। अब ये ज़हन में रखिएगा जी। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा इरफान कादिर साहब जी, जिन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की चीफ जस्टिस साहब को, हाँ जी, क्योंकि दोस्त मजारी साहब थे, मुंकल का केस भी वो हारे हैं, जब हारे तो तकलीफ भी ज़्यादा है जी। और फिर उन्होंने अदालत से बाइकआउट भी करी, हर चीज़ पता होती है। इरफान कादिर साहब को ना पता हो कि मैंने सुना कि अटर्नी जनरल भी वो बनने जा रहे थे, लेकिन बीच में से किसी ने मुखालफत की थी। मौजूदा हुकूमत के अटर्नी जनरल बनने जा रहे थे, बीच में से किसी ने मुखालफत की थी तो अटर्नी जनरल वो बन गए थे। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस अकेला सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, ठीक है जी, कानून साजी बहुत जल्द करनी चाहिए। लो जी, एक और प्रेशर आ गया जी। चीफ जस्टिस पूरी जुडिशरी पर भारी हैं आजकल, वो ये कह रहे हैं इस तरह अदलिया आजाद नहीं हो सकती, आमरियत कायम हो रही है। तो अब ये सारा मैसेज आपको कन्वे हो गया जी। अच्छा जी, यहां तक मैंने बता दिया। अब आ जाओ दूसरी तरफ, इमरान खान, उन्होंने फलाही काम के हवाले से जो फौरी तौर पर अहकाम दिए परवेज इलाही साहब को, एप्रिशिएटेबल है, एप्रिशिएटेबल है। ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग है नहीं, ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं की है। अपने केसेस के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने सबसे पहले परवेज इलाही को कहा फौरन हेल्थ कार्ड बहाल करें, फिर कहा एहसास प्रोग्राम फौरन बहाल करें, पनागाहें फौरन बहाल करें और दूसरे फ्लाई प्रोजेक्ट हैं वो बहाल करें। ये है एक विजन और ये है प्रैक्टिकली जिसे कहते हैं ना फलाही रियासत। मैं ये तो नहीं कहता कि रियासत मदीना, लेकिन उसके बेसिक्स में तो ये है ना। और एक बात बताऊं दिल से, 17 जुलाई हो जाए, मज़ाहमत रजीम हो जाए, मदाखलत रजीम हो जाए, रजीम चेंज हो जाए, सब कुछ हो जाए, आखिर में हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। ये वो दुआएं थीं जो इमरान खान साहब को और पीटीआई को लगी कि सिर्फ 4 महीने में इमरान खान साहब फिर लीडिंग पोजीशन पे थे ही पहले, मगर अब कुछ ज़्यादा ही हो गए। यही वो बद्दुआएं थीं जो मौजूदा हुकूमत और उसके इत्तेहाद को इन मजलूमों की लगी, जिसका हेल्थ कार्ड ने अब नहीं बन रहा था। मुझे पता है ना कितने केसेस मेरे सामने, सलमान भाई क्या करें, हमसे लोग पूछ लेते हैं। मुझे पता है ना एहसास प्रोग्राम का, पनागाहों का क्या हाल हुआ, ऑन ग्राउंड क्या हुआ। अभी तो कामयाब नौजवान प्रोग्राम का जो हशर वशर, वो सब चीज़ें अपनी जगह। ये बद्दुआएं तो हैं, अपना घर स्कीम जो बंद की, ये बद्दुआएं तो है ना, ये भी तो पीछा कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, ज़ाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है, तो शायद आपको ना लगता हो, लेकिन अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये दूसरे फ्लाई प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने कहा फौरन सबसे पहले खोले जी। राना सनाउल्लाह की धमकी का ज़तिया पाँचा कर दूँ जी।
उन्होंने कहा था कि मैं धमकी दे रहा हूँ जी गवर्नर राज लगाने की, और ये मेरा पहला प्रूव होगा अगर मेरे पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाए। तो वजारत दाखिला ने ही इनकार कर दिया जी, जिसके वजीर है ना राना सनाउल्लाह, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब कोई ऐसी ग्राउंड ही नहीं है जिस पे नाम पर मैं गवर्नर राज लगाया जा सके, कोई ऐसी चीज ही, ना ही मुल्क में अनारकी है, ना ही पंजाब में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, कोई ऐसा मामला ही नहीं है। हम किस ग्राउंड पर असम्बलिया के हवाले से हम लोग गवर्नर राज लगाएं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो हवा निकल गई वो, हाँ बस ऐसी थी, वो बढ़ थी। ठीक है, अब असम्बलिया डिज़ोल्व ऑप्शन अगर है उनके पास, असम्बलिया डिज़ोल्व करनी है, तो फिर देखें क्या होता है। फिर पीटीआई के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, वो असम्बलिया डिज़ोल्व करके ना मरकज़ को प्रेशर डाल सकती है पंजाब और केपी का। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नथिंग एनी सीरियस इन इट, तो डोंट यू वरी, इस चीज़ पर परेशानी होना। सियासी कमेटी का इजलास, इमरान खान की ज़ेर सदारत, मरकज़ में इत्तेहादियों की तबीयत कैसे फ्रेश करनी है, इत्तेहादियों से कैसे मामलात करने हैं, कमज़ोर जो इत्तेहादी हैं जिन्होंने पता नहीं क्या कर दिया आसिफ अली ज़रदारी साहब के चुंगल में आके अब जलील और ख्वार हो रहे हैं, उनको वैसे किश्ती में दोबारा वापस कैसे लाना, राब्ता कैसे करना है। सियासी कमेटी ने बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में असद उमर, परवेज़ खटक और असद कैसर, इनकी सराय में कमेटी बनी हुई है। अब उसके हवाले से बात करनी है कि मरकज़ में तहरीक अदम-ए-एतमाद कैसे आ जा सकती है, और तहरीक अदम-ए-एतमाद में आने के लिए इमरान खान साहब का ये ऑप्शन डेफिनेटली मौजूदा हुकूमत को भी पता है कि वो मरकज़ में आके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आज कभी इम्कान है आज के इजलास में या आने वाले एक आधे इजलास में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर लें, लेकिन इस सिलसिले में उनको भी ये मशवरा कि इस्तीफ़े मंजूर ना करो। देखा नहीं 17 जुलाई को क्या हाल हुआ है, फिर वहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये मुकम्मल तौर पर फंसी हुई हुकूमत, कोई सांस लेने की भी जगह नहीं है। ठीक है जी, कोई आईनी बुरहान पैदा करें तो एक अलग बात है जी। इमरान खान साहब आज कौम से खिताब कर रहे हैं जी, और इस पर भी बड़ा तकलीफ हो रहा है। भाई कौम से कैसे खिताब करें, वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है भाई, कौम जिसके साथ है वो जिससे बात करेगा वही है ना। चेक कर लें, एक वक्त में 2 सरबराह बात करें तो कितनी कौम उनको सुन रही है, कितना उनको सुन रही है। अब तो आरपीएम वगैरह सारे सामने आ जाते हैं, तो हसद ना कर, अल्लाह तुझे भी देगा, मैं यही कह सकता हूँ। तो मैं सोशल मीडिया पर चल रहा है भाई कौम से खिताब क्यों कर रहे हैं, बताएं। वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई, कौम से खिताब सूट करता है एक बंदे को ये कहना, कौम उसको सुन रही है, अभी भी नहीं सुन रही, तो पता नहीं किसको सुन रही है। पंजाब में वो है, केपीके में वो है, बलूचिस्तान में भी वो है, अच्छा जी गिलगित बल्तिस्तान में वो है, कश्मीर में वो है, तो कौम से ही खिताब करेगा ना। हाँ जी, तो जले ना। अच्छा, अगला लायामल है, अवाम के सामने लाइंस अपनी क्लियर करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खान साहब खुद करेंगे कि आइंदा का लायामल क्या है, सिंध और वफाक के अंदर कैसे चलना है। सिंध नेक्स्ट स्टेप है, वफाक तो है ही है, लेकिन सिंध बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अपडेट थी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।